ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करना है कि एक बेसिक सा एक ऐप बार मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो एप्लीकेशन का बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा हेडर कहलाता है। ठीक है, तो क्या ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैंने रन करवा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आकर सबसे पहले दोबारा से वही वाइड मेन और उसके अंदर आकर रन ऐप, और रन ऐप में यहाँ पर आकर मैं कॉल करवाऊंगा मटेरियल को। ठीक है, अब मटेरियल के अंदर आकर सबसे पहले मैंने कॉल करवा दिया होम, उसके अंदर स्कैफोल्ड। ठीक है, और स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले मैंने लगा दिया ऐप बार। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया ऐप बार का विजेट। ठीक है, कंट्रोल एस किया तो ये मेरे पास एक बेसिक सा ऐप बार क्रिएट होकर आ चुका। अभी लेबल को भी हटा देते हैं, डीबग शो चेक मोड बैनर फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, मुझे अपना जो ऐप बार है यहाँ पर मुझे एक चाहिए लोगो। ठीक है, आइकन भी लगा सकते हैं, लोगो चाहिए, और उसके साथ यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट भी चाहिए। मतलब कि मेरे पास एक आइकन है किसी भी उसका, और यहाँ पर एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, और साथ साथ क्या चाहिए मुझे, राइट साइड पर कुछ आइकन्स वगैरह भी चाहिए। ठीक है, कोई एक या दो आइकन मैं लगा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आता हूँ इसके टाइटल में। अब टाइटल में मैं सबसे पहले पहले क्या करता था कि यहाँ पर आकर मैंने सिंपल क्या कर दिया, मैंने एक टेक्स्ट विजेट को कॉल करवा दिया अपने कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, टेक्स्ट। और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गया टेक्स्ट। लेकिन अब मुझे देखिए टेक्स्ट के साथ साथ उसके स्टार्टिंग में आइकन भी चाहिए। अब जब उसके स्टार्टिंग में बिल्कुल बराबर में आइकन चाहिए, मतलब कि अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल कहला रही है, वर्टिकल कहला रही है, हॉरिजॉन्टल, तो कौन सा विजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, रॉ। तो यहां पर अगर टाइटल के अंदर अगर सबसे पहले मैंने लगा दिया एक रॉ, रॉ विजेट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, और रॉ के अंदर सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, और इसके अंदर अगर सबसे पहले अब मैं लगाऊंगा एक आइकन। ठीक है, अगर अभी कंट्रोल एस करता हूं तो आउटपुट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है अभी मेरा। ठीक है, तो यहां पर अगर सबसे पहले मैंने लगाया आइकन, और उसके अंदर विजिट के अंदर आकर मैंने यहाँ पर अगर लिखा आइकन्स डॉट, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक आइकन लगा दिया। मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे आइकन देना, मैंने लगा दिया फास्ट फूड का। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा आइकन्स की भी ना कुछ मल्टीपल टाइप्स होती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट फूड, उसका आउटलाइन भी आ रहा है, राउंडेड भी आ रहा है, शार्प भी आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, प्रॉपर एक प्रॉपर उसमें कलर फिल हुआ आ रहा है। आउटलाइन का क्या मतलब है कि सिर्फ बॉर्डर्स आएंगे उसके। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ गौर करें तो अब देखें बैकग्राउंड का इरेज हो गया, सिर्फ मेरे पास क्या आ रहा है, बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके के आइकन्स भी आप लोग लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा नॉर्मल फास्ट फूड लगाना है मुझे। अब क्या करूंगा, ये जो मेरा आइकन है यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर लगाया कॉमा, और मैंने कहा उसी के साथ साथ क्या करना, एक टेक्स्ट विजेट का इस्तेमाल कर देना। ठीक है, डायरेक्ट आकर लगाऊंगा, और मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ABC। ये यहाँ पर मैंने फास्ट फूड ही लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर देखें, अगर आप लोग गौर करेंगे, ये जो मेरे पास आइकन है और जो टेक्स्ट है बिल्कुल अटैच हुआ हुआ आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए इसमें। अब स्पेस देने के भी मल्टीपल तरीके हैं। या तो मैं इस टेक्स्ट को या किसी एक विजेट को एक कंटेनर में रख दूं और मार्जिन वगैरह सेट करवा दूं या पैडिंग सेट करवा दूं, या तो मैं किसी एक को पैडिंग विजेट के अंदर रख दूं और पैडिंग वगैरह सेट करवा दूं। ठीक है, फिर या तो मैं साइज बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। साइज बॉक्स वैसे इमेजिनरी बॉक्स होता है। ठीक है, कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेस वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या उसके अंदर भी जैसे भी कंटेनर होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है, लेकिन वो उसमें कलर वगैरह इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जो बैकग्राउंड कलर हम कंटेनर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, हाइट भी बिल्कुल वैसे ही लेता है। जो साइज बॉक्स होता है वो हाइट भी बिल्कुल प्रॉपर लेता है। ठीक है, ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो किया जाता है स्पेस वगैरह ऑक्यूपाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ लें कि एक तरीके से इन शॉर्ट लाइन ब्रेकर, जो बीआर का टैग हम लगाते थे एचटीएमएल में। ठीक है, हम क्या लगाते थे, सिर्फ वो लाइन को ब्रेक करने के लिए, स्पेस के लिए लगाते थे। ठीक है, उसका और कोई काम नहीं होता था। ठीक है, तो यहां पर ही मैं इसको एज अ स्पेस के लिए इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं साइज बॉक्स लगाऊं, ठीक है, साइज बॉक्स मैंने लगाया, और साइज बॉक्स के अंदर आकर अब मैं ये सारी प्रॉपर्टीज का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ साइज बॉक्स में। देखिए इसमें कलर नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, जिस तरीके से कंटेनर में हम कलर लगाते थे, कलर की प्रॉपर्टी से तो बैकग्राउंड कलर आ जाता था, यहाँ पर कोई कलर नहीं है। ठीक है, चाइल्ड का क्या मतलब है कि उसके अंदर कौन सा विजेट आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाइट विड्थ वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर आकर अब देखें मुझे करना क्या है कि
हॉरिजॉन्टली मुझे क्या करना है, इनके दरमियान में स्पेस चाहिए, तो मैं हाइट का इस्तेमाल करूंगा विड्थ का, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल विड्थ दे दूं 100, तो यहां देखिए एक स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया। वो एक्चुअल में लग रहा है कि हमने कहीं मार्जिन वगैरह दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इस आइकन और इस फास्ट फूड वाले टेक्स्ट के दरमियान में क्या है, एक साइज बॉक्स है, ठीक है। और अगर ये वर्टिकली होते तो फिर मैं स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए क्या देता, हाइट देता, ठीक है। तो यहां पर आकर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर 10 दे दूं, ठीक है, इतना इनफ है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसी के साथ साथ मेरा जो ये हमारे पास ये जो कलर है इसका एप बार का, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं एप बार के अंदर आता हूँ, ठीक है, टाइटल की प्रॉपर्टी, ठीक है, रॉ मेरी यहाँ पर एंड हो रही है, मैं उसके बाद उससे बाद भी आ सकता हूँ या तो मैं पहले भी आ सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टाइलिंग दे रहा हूँ सारी, टाइटल से पहले मैं आया और यहाँ पर आकर मैंने लिखा बी, तो बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ गया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कलर्स डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें कि सारे जो कलर्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं उसके नाम, यहाँ पर आकर मैं कलर कोड इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब कि मैं यहाँ पर जैसे एक्स कलर होता था, हैश के साथ इस्तेमाल करते थे हम लोग, ठीक है। उसके लिए आपको फिर सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, कलर लिखना पड़ेगा, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक मेथड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अब आकर आप, अब जिस तरीके से क्या करता था मैं लिखता हैश 000, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से नहीं देना आपको, यहाँ पर आपने आकर देना है 0x, ठीक है, FFF, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना कलर कोड दे सकते हैं, लेकिन हैश नहीं लगाना। समझ लीजिए कि जो 0x है ना वो हैश का काम कर रहा है, और ये FF का मतलब है कि फुली ओपैक है, मतलब कि उसकी ओपेसिटी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता था, कलर होता रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा, उसमें से अल्फा क्या होता था हमारे पास, वो ओपेसिटी के लिए होता था, तो समझ लें कि ये भी ओपेसिटी का ही काम कर रहा है। और यहाँ पर आकर मैंने इसको दिया कलर D70F64, कलर आ गया ये, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ठीक है, तो मेरे पास ये कलर आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका जो टाइटल है इसको मैं कर लेता हूं फूड पांडा, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब राइट साइड पर मुझे क्या देना है, आइकन्स देना है। मैंने कहा लेफ्ट पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया और मुझे अब राइट साइड पे क्या देना है, मुझे आइकन्स देना है, ठीक है। कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी ऑलरेडी बता चुका हूं और आइकन का कलर भी बता चुका हूं, बिल्कुल एक कलर के प्रॉपर्टी से ही चेंज कर सकता हूं, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां पर बस समझ लें कि मैंने अपनी रॉ को एंड कर दिया, यहीं तक मेरी रॉ थी बस, ठीक है। मैं आऊंगा अपने रॉ के बाद और यहां पर आकर डिफाइन करूंगा एक्शन। अब यहां पर भी देखें, एक्शन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, और ये क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसको क्या दूंगा, लिस्ट ऑफ विजिट, मतलब कि कलेक्शन, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे मैंने चिल्ड्रन में दिया था, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो मैं यहां पर आकर एक्शन लगाया और एक्शन के अंदर मैं कोई भी आइकन को पास कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहां पर आकर आइकन पास कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आइकन का विजिट सबसे पहले, तो फिर उसके अंदर मैंने कहा आइकन्स की प्रॉपर्टी, आइकन्स डॉट, और यहां पर आकर मैंने पास करा दिया फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग कार्ट, कंट्रोल एस, ये मेरे पास आ गया शॉपिंग कार्ट, आइकन आ गया, ठीक है। फिर मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉमा लगाकर उसी के नीचे पेस्ट कर दिया, और इस दफा यहां पर आकर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल पर्सन, ठीक है। दोनों आइकन यहां पर मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे स्पेस चाहिए, एक तो इन दोनों के दरमियान मुझे स्पेस चाहिए, दूसरा कि जो पर्सन का आइकन है मुझे राइट साइड से भी इसमें से स्पेस चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो इन दोनों के दरमियान में अगर स्पेस चाहिए तो मैंने लगा दिया साइज बॉक्स, ठीक है। और सेम दोबारा से विड्थ मैं इसको दूंगा, मैंने कह दिया 10, ठीक है। और यहां पर आकर मैं लगा दूंगा कॉमा साइज बॉक्स के विजिट के बाद, तो इनके दरमियान में तो स्पेस आ गया, ठीक है। यहां से भी मैं दे सकता हूं अगर मैं देना चाहूं, बिल्कुल सेम साइज बॉक्स लगाकर ही दे सकता हूं मैं, ठीक है। मैंने यहां पर आकर क्या किया, कॉमा लगाया पर्सन वाले विजिट के बाद, और उसके बाद यहां पर साइज बॉक्स दोबारा से दिया, और यहां पर आकर मैंने इसमें विड्थ डिफाइन कर दी, इसको फॉर एग्जाम्पल 20, तो ये स्पेस आ गया, ठीक है। एक काम और हो सकता था कि मैं क्या करूं कि किसी भी एक विजिट को मैं कंटेनर में रख दूं या तो पैडिंग में के विजिट में रख दूं। दिखा देता हूं किस तरीके से, अंडू करता हूं मैं, ठीक है, वापस उसी फॉर्मेट में आ गया। मैं क्या करता हूं कि ये जो सेकंड वाला आइकन है इसको मैं एक पैडिंग के विजिट के अंदर रैप करवा दूंगा। मैंने यहां पर आकर किया कंट्रोल डॉट, और यहां से आकर मैं कर दूंगा रैप विद पैडिंग, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने इसको, तो यहां पर अब देखें जब पैडिंग के अंदर रैप हो गया तो आइकन क्या बन गया उसका,
चाइल्ड बन गया। और देखें एक उसने पैडिंग के विजिट के अंदर एक प्रॉपर्टी लगाकर दे दी है। अच्छा ये कॉन्स्ट को हटा रहा हूं, फिलहाल जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं करना। ठीक है, अब देखिए पैडिंग के उसने वही, जैसे हम पैडिंग देते थे या मार्जिन देते हैं, एज इंसेट्स डॉट ऑल। ऑल का क्या मतलब है भाई, यहां पर चारों तरफ से लेफ्ट बॉटम राइट, ठीक है, और टॉप हर जगह से 8 दे देनी पहले। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब देखिए मेरे पास टॉप और बॉटम तो उसका फिक्स्ड है, वो मूव नहीं हो, लेकिन लेफ्ट टू राइट पैडिंग मिल गई, मैं इसको 80 भी कर सकता था। ठीक है, या तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि भाई मैंने यहां पर आकर किया ओनली, मैंने कहा मुझे लेफ्ट से देना है फॉर एग्जाम्पल 20 कॉमा, और राइट से भी मैंने कह दिया मुझे देना है 20। ठीक है, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं ओनली जब आपको फॉर एग्जाम्पल किया तो किसी एक साइड पर देना है, या तो हर साइड से डिफरेंट डिफरेंट आपको पैडिंग देनी है। सेम केस मार्जिन के साथ भी होगा। तो यहां देखो, तो दोनों काम में ये वाला काम ऊपर भी कर सकता था, जैसे मैंने साइज बॉक्स के थ्रू वेट लगाई है, इस तरीके से भी कर सकता था, और जो दूसरा काम मैंने यहाँ पर किया मैं इस तरीके से भी कर सकता था। ठीक है, मैं लेफ्ट से थोड़ा कम करता हूँ, उसको 10 कर दिया। ठीक है, तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, अपना ऐप बार वगैरह यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं अपने आइकन्स वगैरह के साथ।